बहुत दिन बीत चुके थे, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। जब तक उनके माँ बाप जीवित थे, तब तक वे उनसे सदा ही दूसरा विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया करते थे, पर पंडित देवदत्त राजी नहीं हुए। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान के होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त वे कुछ नए विचार के मनुष्य थे। वे यह कहा करते थे कि संतान होने से माँ बाप की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब तक मनुष्य में यह सामर्थ्य ना हो कि वह उसका भली प्रकार से पालन पोषण और शिक्षण आदि कर सके, तब तक उसकी संतान से देश, जाति और निज का कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो कभी कभी बालकों को हंसते खेलते देखकर उनके हृदय पर चोट भी लगती थी, परंतु अब अनेक देश भाइयों की तरह वे भी शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे थे। अब किस्से कहानियों के बदले धार्मिक ग्रंथों से उनका अधिक मनोरंजन हुआ करता था। अब संतान का ख्याल करते ही उन्हें एक भय सा लगता था, पर गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं थी। पहले तो वह देवी देवता, गंडे तावीज और यंत्र मंत्र आदि की शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि ये औषधियाँ कुछ काम नहीं करती, तब एक महौषधि की फिक्र में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं था। उसने महीनों बरसों इसी चिंता सागर में गोते लगाते काटे। उसने दिल को बहुत समझाया, परंतु मन में जो बात समा गई थी किसी तरह ना निकली। गोदावरी को बड़ा भारी आत्मत्याग करना पड़ा। शायद पति प्रेम के सदृश अनमोल रत्न भी उसके हाथ से निकल जाए, पर क्या ऐसा हो सकता है? 15 वर्ष तक लगातार उसने जिस प्रेम के वृक्ष की रक्षा की है, सेवा की है, क्या वह हवा का एक झोंका भी सह नहीं पाएगा? गोदावरी ने अंत में अपने प्रबल विचारों के आगे सिर झुका ही दिया। अब सौत का शुभागमन करने के लिए वह तैयार हो गई थी। पंडित देवदत्त गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर स्तंभित से हो गए थे। उन्होंने अनुमान किया कि या तो वह प्रेम की परीक्षा कर रही है या मेरा मन बहला रही है। उन्होंने उसकी बात हंसकर टाल दी, पर जब गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी में तो मत समझो। मैं अपने हृदय से यह बात कहती हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं सौत से छाती पर मूंग दलवाने के लिए भी तैयार हूँ। तब तो उनका संदेह जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने अपने गले से लिपटा लिया और बोले, मुझसे ये नहीं होगा। मुझे संतान की कोई अभिलाषा नहीं है। गोदावरी ने जोर देकर कहा, तुमको तो ना हो, पर मुझे तो है। अगर अपनी खातिर से नहीं तो तुम्हें मेरी खातिर तो यह काम करना ही पड़ेगा। पंडित जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। हामी तो उन्होंने नहीं भरी, पर बार बार कहने से वे कुछ कुछ राजी अवश्य हो गए। उस तरफ से इसी की देर थी। पंडित जी को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। गोदावरी की कार्यकुशलता ने सब काम उनके लिए सुलभ कर दिया। उसने इस काम के लिए अपने पास से केवल रुपए ही नहीं निकाले, अपितु अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। लोक निंदा का भय इस मार्ग में सबसे बड़ा कांटा था। देवदत्त मन में यह विचार करने लगे कि जब मैं मोर सजाकर चलूंगा तब लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। मेरे दफ्तर के मित्र मुझ पर हंसेंगे, वे मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुस्कुराते हुए कटाक्षों से मेरी ओर देखेंगे। उनके वे कटाक्ष छुरी से भी अधिक तेज होंगे। उस समय मैं क्या करूंगा? गोदावरी ने अपने गांव में जाकर इस कार्य को आरंभ भी कर दिया और निर्विघ्न उस कार्य को समाप्त भी कर डाला। नई बहू घर में आ गई। उस समय गोदावरी ऐसी प्रसन्न मालूम हुई कि मानो वह अपने बेटे का ब्याह करके आई हो। वह खूब गाती बजाती रही, लेकिन उसे क्या मालूम था कि शीघ्र ही उसे इस गाने के बदले बड़ा रोना पड़ेगा। कई महीने यूं ही बीत गए। गोदावरी अपनी सौतन पर इस तरह से शासन करती थी कि मानो वह उसकी सास हो। तथापि गोदावरी यह बिल्कुल नहीं भूलती थी कि मैं वास्तव में उसकी सास नहीं हूँ, उसकी सौतन हूँ। उधर गोमती को अपनी स्थिति का पूरा ख्याल था।
इसी कारण से सास के शासन की तरह कठोर न रहने पर भी गोदावरी का शासन उसे अप्रिय जान पड़ता था। उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी गोदावरी से कहते बड़ा संकोच होता था। कुछ दिनों के बाद गोदावरी के स्वभाव में एक विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पंडित जी को घर में आते जाते बड़ी तीव्र दृष्टि से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता अब मानो लोप सी हो गई। जरा सी बात भी उसके पेट में नहीं बचती। जब पंडित जी दफ्तर से आते तब गोदावरी उनके पास घंटों बैठी गोमती का वृतांत सुनाया करती। वृतांत कथन में बहुत सी छोटी मोटी बातें भी होती थी कि जब कथा समाप्त होती तब पंडित जी के हृदय से बोझ सा उतर जाता। गोदावरी क्यों इतनी मृदु भाषणी हो गई थी, इसका कारण समझना मुश्किल है। शायद अब वह गोमती से डरती थी। उसके सौंदर्य से, उसके जीवन से, उसके लज्जायुक्त नेत्रों से शायद वह अपने को पराभूत समझती। बांध को तोड़कर वह पानी की धारा को मिट्टी के ढेलों से रोकना चाह रही थी। एक दिन गोदावरी ने गोमती से मीठा चावल पकाने को कहा। शायद वह रक्षाबंधन का दिन था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी यह सुनते ही विस्मित हो उठी। उतनी शक्कर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? जिसे छाती फाड़ कर कमाना पड़ता है ना, उसे अखरता है, खाने वाले क्या जाने। जब पंडित जी दफ्तर से लौट कर आए तब यह जरा सी बात बड़ा ही विस्तृत रूप धारण करने लगी और उनके कानों में पहुंची। थोड़ी देर के लिए पंडित जी के दिल में भी यह शंका हुई कि गोमती को कहीं भस्मक रोग तो नहीं हो गया। ऐसी घटना एक बार फिर हुई। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। लाल मिर्च वह बिल्कुल भी नहीं खाते थे। गोदावरी जब रसोई बनाती थी तब वह लाल मिर्च रसोई घर में लाती ही नहीं थी। गोमती ने एक दिन दाल मसाले के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई पर गोदावरी गोमती के पीछे ही पड़ गई। ऐठ कर बोली, ऐसी जीभ जल क्यों नहीं जाती, इतनी मिर्च। पंडित जी बड़े ही सीधे आदमी थे। दफ्तर से आए, खाना खाया और पढ़कर सो गए। वे एक साप्ताहिक पत्र मंगाते थे। उसे कभी कभी महीनों खोलने की नौबत तक नहीं आती थी। जिस काम में जरा सा भी कष्ट या परिश्रम होता, पंडित जी उससे कोसों दूर भागा करते थे। कभी उनके दफ्तर में थिएटर के पास मुफ्त मिला करते थे, पर पंडित जी उनसे कभी काम नहीं लेते और ही लोग उनसे मांग ले जाया करते थे। रामलीला या कोई मेला तो उन्होंने शायद नौकरी के बाद फिर कभी देखा ही नहीं था। गोदावरी उनकी प्रकृति का परिचय अच्छी तरीके से पा चुकी थी। पंडित जी भी प्रत्येक विषम में गोदावरी के मतानुसार चलने में अपना कुशल समझते थे, पर रुई सी मुलायम वस्तु भी दबकर अक्सर कठोर हो ही जाती है। पंडित जी को यह आठों पहर की चहचह असहनीय सी प्रतीत होती थी। कभी कभी मन में झुंझलाने भी लगते। इच्छा शक्ति जो इतने दिनों से बेकार पड़ी रहने से निर्बल सी हो गई थी, अब कुछ सजीव सी होने लगी थी। पंडित जी यह मानते थे कि गोदावरी ने सौतन को घर लाने में बड़ा ही भारी त्याग किया है। उसका यह त्याग अलौकिक कहा जा सकता है, परंतु उसके त्याग का भार जो कुछ है वह मुझ पर है। गोमती पर उसका क्या एहसान, यह उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वह फटकार पर फटकार सहे। पति मिला है वह बूढ़ा और सदा रोगी। घर मिला है वह ऐसा कि अगर नौकरी छूट जाए तो कल चूल्हा ही न जले। इस दशा में गोदावरी का यह स्नेह रहित बर्ताव मुझे अनुचित मालूम होता है। गोदावरी की दृष्टि इतनी स्थूल नहीं थी कि उसे पंडित जी के मन के भाव नजर ही न आए। उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते थे वे सभी गोदावरी को उनके मुख पर अंकित से दिखाई पड़ते। यह जानकारी उसके हृदय में एक ओर गोमती के प्रति ईर्ष्या की प्रचंड अग्नि दहका देती, तो वहीं दूसरी ओर पंडित देवदत्त पर निष्ठुरता और स्वार्थपरता का दोषारोपण कराती। फल यह हुआ कि मनोमालिन्य दिन दिन बढ़ता गया। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत करनी छोड़ दी। मानो उसके निकट गोमती घर में थी ही नहीं। ना उसके खाने पीने की वह कोई सुधि लेती, ना ही कपड़े लत्ते की। एक बार कई दिनों तक जलपान के लिए कुछ भी नहीं मिला। पंडित जी तो आलसी जीव थे ही। वे इन अत्याचारों को देखा करते, पर अपने शांति सागर में घोर उपद्रव मच जाने के भय से कुछ भी किसी से नहीं कहते
तथापि इस छिछले अन्याय ने उनकी महती सहन शक्ति को भी मत डाला। एक दिन उन्होंने गोदावरी से डरते डरते कहा, क्या आजकल जलपान के लिए मिठाई विठाई नहीं आती? गोदावरी ने क्रुद्ध होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं तो आए कहाँ से? मेरे कोई नौकर बैठा है क्या? देवदत्त को गोदावरी के ये कठोर वचन तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे ऐसी रोषपूर्ण बातें नहीं की थी। वे बोले, धीरे बोलो, जो जलाने की तो कोई बात नहीं है। गोदावरी ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तो जैसा आता है वैसे ही बोलती हूँ। दूसरों की सी मधुर बोली कहाँ से लाऊं? देवदत्त ने जरा गर्म होकर कहा, आजकल मुझे तुम्हारे मिजाज का कुछ रंग ही नहीं मालूम पड़ता। बात बात पर उलझती रहती हो, आखिर क्या बात है? गोदावरी का चेहरा क्रोधाग्नि से लाल हो चुका था। वह बैठी थी, खड़ी हो गई, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। वह बोली, मेरी कोई बात तुमको अच्छी क्यों लगेगी? अब मैं सिर से पैर तक दोषों से भरी हुई हूँ। अब और लोग तुम्हारे मन का काम करेंगे, मुझसे नहीं हो सकता। गोदावरी ने गुस्से में कहा कि लो, संभालो अपनी संदूक की चाबी। अब अपने रुपए पैसे तुम ही संभालो। या रोज रोज की झंझट मेरे मान की नहीं। जब तक निभा मैंने निभाया, अब नहीं निभ सकता। पंडित देवदत्त मानो मूर्छित से हो गए। जिस शांति भंग का उन्हें भय था, उसने अत्यंत रूप धारण करके उनके घर में प्रवेश कर लिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इस समय उनके अधिक बोलने से बात और भी बढ़ जाती। वह बाहर चले गए और यह सोचने लगे कि मैंने गोदावरी के साथ ऐसा कौन सा अनुचित व्यवहार कर दिया है। उनके ध्यान में आया कि गोदावरी के हाथ से निकलकर घर का प्रबंध कैसे हो सकेगा। इस थोड़ी सी आमदनी में वह न जाने किस प्रकार काम चलाती थी, क्या क्या उपाय वह करती थी। अब न जाने नारायण कैसे पार लगावेंगे। उसे मनाना पड़ेगा, और हो ही क्या सकता है। गोमती भला क्या कर सकती है? सारा बोझ मेरे ही सिर पड़ेगा। मानेगी तो पर मुश्किल से। परंतु पंडित जी की शुभकामनाएं निष्फल हुईं। संदूक की चाबी विषैली नागिन की तरह वहीं आंगन में ज्यों की त्यों 3 दिन तक पड़ी रही। किसी को उसके निकट जाने का साहस नहीं हुआ। चौथे दिन पंडित जी ने मानो जान पर खेलकर उस कुंजी को उठा लिया। उस समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो किसी ने उनके सिर पर पहाड़ उठाकर रख दिया हो। आलसी आदमियों को अपने नियमित मार्ग से तिल भर भी हटना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। यद्यपि पंडित जी यह जानते थे कि मैं अपने दफ्तर के कारण इस कार्य को संभालने में असमर्थ हूँ, तथापि उनसे इतनी ढिठाई ना हो सकी कि वह कुंजी गोमती को दे दें। पर यह केवल दिखावा भर ही था। कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। काम सब गोमती को ही करना पड़ता था। इस प्रकार गृहस्थी के शासन का अंतिम साधन भी गोदावरी के हाथ से निकल गया। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और सम्मान था, वह भी गोदावरी के पास से उसी कुंजी के साथ चला गया। देखते देखते घर की महरी और पड़ोस की स्त्रियों के बर्ताव में भी बड़ा अंतर आ गया था। गोदावरी अब पच्चीता रानी की तरह थी। उसका अधिकार अब केवल दूसरों की सहानुभूति पर ही निर्भर रह गया था। गृहस्थी के कामकाज में परिवर्तन होते ही गोदावरी के स्वभाव में भी शोकजनक परिवर्तन आ गया था। ईर्ष्या मन में रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। आठों पहर पास पड़ोस के घरों में यह चर्चा होने लगी कि देखा दुनिया कैसे मतलब की है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह कराया, जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, यहाँ तक कि अपने गहने और कपड़े तक भी उतार दिए। पर अब रोते रोते इसका आंचल भीगता है। सौत तो सौत ही होती है। पति ने भी उसे आंखों से गिरा दिया। बस अब दासी की तरह घर में पड़ी पड़ी पेट जलाया करती है। यह जीना भी कोई जीना है? ये सहानुभूति पूर्ण बातें सुनकर गोदावरी की ईर्ष्याग्नि और भी अधिक प्रबल होती जाती थी। इसे इतना नहीं सोचता था कि वह मौखिक संवेदनाएं अधिकांश में उस मनोविकार से पैदा हुई हैं जिससे मनुष्यों को हानि और दुख पर हंसने में विशेष आनंद आता है। गोदावरी को जिस बात का पूर्ण विश्वास और पंडित को जिसका बड़ा भय था, वह न हुई। घर के कामकाज में कोई विघ्न बाधा, कोई रुकावट नहीं पड़ी। हाँ, अनुभव न होने के कारण पंडित जी का प्रबंध गोदावरी के प्रबंध जैसा अच्छा नहीं था। कुछ खर्च ज्यादा पड़ जाता था, पर काम भली भांति चल जाता था। हाँ,
गोदावरी को गोमती के सभी काम दोषपूर्ण दिखाई पड़ते थे। ईर्ष्या में अग्नि है, परंतु अग्नि का गुण उसमें नहीं। वह हृदय को फैलाने के बदले और भी संकीर्ण कर देती है। अब घर में कुछ हानि हो जाने से गोदावरी को दुख के बदले आनंद आता था। बरसात के दिन थे। कई दिन तक सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए थे। संदूक में रखे हुए कपड़ों में फफूंदी लग गई। तेल के अचार बिगड़ गए थे। गोदावरी को यह सब देखकर रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। हाँ, 2-4 जलीकट्टी सुनाने का अवसर अवश्य मिल गया था। मालकिन ही बनना आता है कि मालकिन के काम भी करना आता है। पंडित देवदत्त की प्रकृति में भी अब नया रंग आने लगा। जब तक गोदावरी अपनी कार्यपरायणता से घर का सारा बोझ संभाले थी, तब तक उनको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं खली। यहाँ तक कि शाक भाजी के लिए भी उन्हें कभी बाजार नहीं जाना पड़ा। पर अब गोदावरी उन्हें दिन में कई बार बाजार दौड़ते हुए देखती। गृहस्थी का प्रबंध ठीक नहीं रहने से बहुधा जरूरी चीजों के लिए बाजार ऐन वक्त पर जाना पड़ता। गोदावरी यह कौतुक देखती और सुना सुना कर कहती, यही महाराज हैं कि एक तिनका उठाने के लिए भी कभी उठते नहीं थे। अब देखती हूँ कि दिन में 10 दफे बाजार ही दौड़ते रहते हैं। अब मैं इन्हें कभी यह कहते नहीं सुनती कि मेरे लिखने पढ़ने में हर्ज होगा। गोदावरी को इस बात का एक बार परिचय मिल चुका था कि पंडित जी बाजार हाट के कामों में कुशल नहीं है। इसलिए जब उसे कपड़े की जरूरत होती तब वह पड़ोस के एक बूढ़े लाला साहब से मंगवाया करती थी। पंडित जी को यह बात भूल सी गई थी कि गोदावरी को साड़ियों की जरूरत पड़ती है। उनके सिर से तो जितना बोझ कोई हटा दे उतना ही अच्छा था। खुद वे भी वही कपड़े पहनते थे जो गोदावरी मंगाकर उन्हें दे दिया करती थी। पंडित जी को नए फैशन और नए नमूनों से कोई प्रयोजन नहीं था, पर अब कपड़ों के लिए भी उन्हीं को बाजार जाना पड़ता था। एक बार गोमती के पास साड़ियाँ नहीं थी। पंडित जी बाजार गए तो एक बहुत अच्छा सा जोड़ा उसके लिए खरीद कर ले आए। बजाज ने मनमाने दाम लिए। उधार सौदा लाने में पंडित जी जरा सा भी आगा पीछा नहीं करते। गोमती ने वह जोड़ा गोदावरी को दिखाया। गोदावरी ने देखा और मुंह फेर कर रुखाई से बोली, भला तुमने उन्हें कपड़ा लाना तो सिखा दिया है ना। मुझे तो 16 वर्ष बीत गए, उनके हाथ का लाया हुआ एक कपड़ा स्वप्न में पहनना नसीब हुआ है। ऐसी घटनाएं गोदावरी की ईर्ष्याग्नि को और भी प्रज्वलित कर देती थी। जब तक उसे यह विश्वास था कि पंडित जी स्वभाव से ही रूखे हैं, तब तक उसे संतोष था। परंतु अब उनकी ये नई नई तरंगे देखकर उसे मालूम हुआ कि जिस प्रीति को मैं सैकड़ों यत्न करके भी नहीं कर सकी, उसे इस रमणी ने केवल अपने यौवन से जीत लिया था। उसे अब विश्वास हो गया था कि मैं जिसे सच्चा प्रेम समझ रही थी वह वास्तव में कपटपूर्ण था। वह निरा स्वार्थ था। दैवयोग से इन्हीं दिनों गोमती बीमार पड़ गई। उसमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रही। गोदावरी रसोई बनाने लगी, पर उसे इसका निश्चय नहीं था कि गोमती वास्तव में बीमार पड़ गई है। उसे यही ख्याल था कि मुझसे खाना पकवाने के लिए ही दोनों प्राणियों ने यह स्वांग रचा है, नाटक किया है। पड़ोस की स्त्रियों से यह कहती कि लौंडी बनने में इतनी ही कसर बाकी थी, वह भी पूरी हो गई। पंडित जी को आजकल खाना खाते वक्त भाग भाग सी पड़ी जाती है। वे न जाने क्यों गोदावरी से एकांत में बातचीत करने से डरते हैं। नामालूम कैसी कठोर और हृदय विदारक बातें वह सुनाने लगे। इसीलिए खाना खाते वक्त वे डरते थे कि कहीं उस भयंकर समय का आगमन न हो जाए। गोदावरी अपने तीव्र नेत्रों से उनके मन का भाव ताड़ जाती थी, पर मन ही मन में ऐंठ कर वह रह जाती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, क्या मुझसे बोलने की भी मनाही कर दी है? देखती हूँ कहीं तो रात रात भर बातों का तार नहीं टूटता। पर मेरे सामने मुंह खोलने की भी कसम खाई है तुमने। घर का रंग ढंग देखते हो ना, अब तो काम तुम्हारे इच्छा अनुसार चल रहा है ना। पंडित जी ने सिर नीचा करते हुए उत्तर दिया, जैसे चलता है वैसे चलता है। उस फिक्र से क्या मैं अपनी जान दे दूं? जब तुम चाहती हो कि घर मिट्टी में मिल ही जाए, तब फिर मेरा क्या वश है। इस बात पर गोदावरी ने बड़े कठोर वचन कहे। बात आगे बढ़ गई थी। पंडित जी चौके पर से उठ गए। गोदावरी ने कसम दिलाकर उन्हें बिठाना चाहा, पर वे वहाँ क्षण भर भी नहीं रुक सके। तब उसने भी रसोई उठा दी। सारे घर को उपवास करना पड़ा।
गोमती में एक विचित्रता यह थी कि वह कड़ी से कड़ी बात को भी सहन कर सकती थी, पर भूख सहन करना उसके लिए बड़ा कठिन था, इसलिए कोई व्रत भी वह रख नहीं पाती थी। हाँ, कहने सुनने को जन्माष्टमी अवश्य रख लेती थी, पर आजकल बीमारी के कारण उसे और भी अधिक भूख लगती थी। जब उसने देखा कि दोपहर होने को आई है और भोजन मिलने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तब विवश होकर बाजार से उसने मिठाई मंगवाई। संभव है उसने गोदावरी को जलाने के लिए ही यह खेल खेला हो, क्योंकि कोई भी एक वक्त का खाना नहीं खाने से मर नहीं जाता। गोदावरी के सिर से पैर तक आग लग गई। उसने भी तुरंत मिठाइयाँ मंगवा ली। कई वर्ष के बाद आज उसने पेट भरकर मिठाइयाँ खाई। ये सब ईर्ष्या के कौतुक हैं, जो गोदावरी दोपहर के पहले मुंह में पानी तक नहीं डालती थी, वही गोदावरी आज अब प्रातःकाल ही कुछ जलपान किए बिना ही नहीं रह सकती थी। भाव से खाना बनाती है। पंडित जी उससे गंगा जी की शरण लेने के सिवाय और कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। कई दिन उसके मुंह से बार बार जान देने की धमकी सुनकर पंडित जी खिजलाकर बोले, तुम किसी तरह मर भी तो जाती। गोदावरी उन विष भरे शब्दों को अब तक भूली नहीं थी। चुभने वाली बातें उसे कभी भूलती भी नहीं थी। आज गोमती ने भी वही बातें कही। यद्यपि उसने बहुत कुछ सहन करने के पीछे कठोर बातें कही थी, तथापि गोदावरी को अपनी बातें तो भूल सी गई थी। केवल गोमती और पंडित जी के वाक्य ही उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे। पंडित जी ने उसे डांटा तक नहीं। मुझ पर ऐसा घोर अन्याय और वे मुंह तक नहीं खोले। आज सब लोगों के सो जाने पर गोदावरी घर से बाहर निकली। आकाश में काली घटाएं छाई हुई थी। वर्षा की झड़ी लग रही थी। उधर उसके नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रेम का बंधन कितना कोमल है और दृढ़ भी कितना। कोमल है अपमान के सामने, दृढ़ है वियोग के सामने। गोदावरी चौखट पर खड़ी खड़ी घंटों रोती रही। कितनी ही पिछली बातें उसे बार बार याद आती रही। हाँ, कभी यहाँ उसके लिए प्रेम भी था, मान भी था, जीवन का सुख भी था। शीघ्र ही पंडित जी के ये कठोर शब्द भी उसे याद आ गए। आंखों से फिर से पानी की धारा बहने लगी। गोदावरी घर से चल खड़ी हुई। इस समय यदि पंडित देवदत्त नंगे सिर नंगे पांव पानी में भीगते दौड़े आते और गोदावरी के कंपित हाथों को पकड़कर अपने धड़कते हुए हृदय से उसे लगाकर कहते, प्रिय, इससे अधिक और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, तो भी क्या गोदावरी अपने विचारों पर स्थिर रह सकती? कुंवार का महीना था। रात को गंगा की लहरों की गरज बड़ी भयानक मालूम होती थी। साथ ही जब बिजली तड़प जाती तब उसकी उछलती हुई लहरें प्रकाश से उज्जवल हो जाती थी, मानो प्रकाश उन्मत्त हाथी का रूप धारण कर किलोले कर रहा हो। जीवन संग्राम का एक विशाल दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। गोदावरी के हृदय में भी इस विचार की अनेक लहरें बड़े वेग से उठती, आपस में टकराती और ऐंठती हुई लोप हो जाती थी। कहाँ अंधकार में क्या गरजने और उमड़ने वाली गंगा गोदावरी को शांति प्रदान कर सकती है? उसकी लहरों में सुधासम मधुर ध्वनि नहीं है और न उसमें करुणा का विकास ही है। वह इस समय उद्दंडता और निर्दयता की भीषण मूर्ति धारण किए हुए है। गोदावरी किनारे बैठी क्या सोच रही है, कौन कह सकता है? क्या अब उसे यह खटका नहीं लगा था कि पंडित देवदत्त आते नहीं होंगे? प्रेम का बंधन कितना मजबूत होता है। उसी अंधकार में ईर्ष्या, निष्ठुरता और निराशा की सताई हुई वह अबला गंगा की गोद में गिर पड़ी। लहरें झपटी और उसे निगल गई। सवेरा हुआ। गोदावरी घर में नहीं थी। उसकी चारपाई पर यह पत्र पड़ा हुआ था, स्वामिन, संसार में सिवाय आपके मेरा और कौन स्नेही था। मैंने अपना सर्वस्व आपके सुख की भेंट कर दिया। अब आपका सुख इसी में है कि मैं इस संसार से विदा हो जाऊं। इसलिए ये प्राण आपकी भेंट है। मुझसे जो कुछ भी अपराध हुए हों क्षमा कीजिएगा। ईश्वर सदा आपको सुखी रखे। पंडित जी इस पत्र को देखते ही मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। गोमती रोने लगी। पर क्या ये गोमती के विलाप के आंसू थे? आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी उनकी एक बेहद मार्मिक कहानी सौत।